बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल-अराफ के आयत नंबर 26 का तर्जुमा, ऐ औलाद आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है कि तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके और तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाजत और जीनत का जरिया भी हो, और बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायद के लोग उससे सबक लें। सूरतुल अल-अराफ आयशा नंबर 15। अब किस्सा आदम और हवा के एक खास पहलू की तरफ तवज्जो मंताफ करके अहले अरब के सामने खुद उनकी अपनी जिंदगी के अंदर शैतानी अगवा के एक नुमाया तरीन असर की निशानदेही फरमाई जाती है। ये लोग लिबास को सिर्फ जीनत और मौसमी असरात से जिस्म की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसकी सबसे पहली बुनियादी गर्ज यानी जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों की पर्दा पोशी उनके नजदीक कोई अहमियत न रखती थी। उन्हें अपने सत्तर दूसरों के सामने खोल देने में कोई बाक न था, बरहना मंजरे आम पर ना लेना, राह चलते कज़ाए हाजत के लिए बैठ जाना, अजार खुल जाए तो 70 के बेपर्दा हो जाने की परवाह न करना उनके शबो रोज के मामला थे। उससे भी बढ़कर ये कि उनमें से बाकसरत लोग हज के मौके पर काबा के गिर्द बरहाना तवाफ करते थे, और उस मामले में उनकी औरतें उनके मर्दों से भी कुछ ज्यादा बेहया थी। उनकी निगाह में ये एक मजहबी फेल था और नेक काम समझकर वो उसका अर्तकाब करते थे। फिर क्योंकि ये कोई अरबी हुई की खसूसियत न थी, दुनिया की अक्सर कौमें उसी बेहयाई में मुब्तला रही हैं और आज तक हैं। इसलिए खताब अहले अरब के लिए खास नहीं है बल्कि आम है, और सारे बनी आदम को मुतनब्बा किया जा रहा है कि देखो, ये शैतानी अगवा की एक खुली हुई खास अलामत तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है। तुमने अपने रब की रहनुमाई से बेनियाज होकर और उसके रसूलों की दावत से मुंह मोड़कर अपने आप को शैतान की हवाले कर दिया, और उसने तुम्हें इंसानी फितरत के रास्ते से हटाकर उसी बेहयाई में मुब्तला कर दिया जिसमें वो तुम्हारे पहले बाप और माँ को मुब्तला करना चाहता था। उस पर गौर करो तो ये हकीकत तुम पर खुल जाए कि रसूलों की रहनुमाई के बगैर तुम अपनी फितरत के इब्तदाई मुतालबात तक को ना समझ सकते हो और ना पूरा कर सकते हो।